हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JK रहबर गाइस। आज का वीडियो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पे लाया है। लास्ट वीडियो मैंने लाया था फिस्कल पॉलिसी, आज का है मॉनेटरी पॉलिसी। इस वीडियो को देखने बाद आई होप आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। जो एक्चुअली आपको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, ये आपको याद रखना है। इट मीन्स मनी, कैश, फाइनेंस। देखिए, अगर इसका मतलब मनी है, कैश है, फाइनेंस है, तो सिंपली हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, इट्स अ मनी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई मीन्स मनी सप्लाई। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट कम्स अंडर मैक्रो गवर्नमेंट पॉलिसी। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो मीन्स बिग, होल, बड़ा जो पार्ट होता है ना, लार्ज। तो इसका मकसद क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? इसका मकसद होता है कि जो ओवरऑल इकोनॉमी है कंट्री की, उसका बिहेवियर को स्टडी करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इसमें आते हैं जीडीपी आता है, इसमें इन्फ्लेशन आता है यहाँ, ठीक है, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, तो ओवरऑल इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, इनका बिहेवियर देखा जाता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI। आपको याद रखना है, इसको कौन चलाता है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेन मकसद क्या होता है इसका मकसद तो अचीव करना किसको? प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को। चलिए जी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है किसके? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्या क्या मकसद होता है इसका, क्या क्या गोल्स होते हैं इसके? सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। इसका मेन मकसद होता है प्राइसेस को स्टेबल करना, यानी जो इन्फ्लेशन रेट होती है मार्केट में वो इसको कंट्रोल करना। क्या करना? इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल। इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी मॉडरेट। ठीक है, मनी सप्लाई को प्रॉपरली मैनेज करना, वो इसका मेन मकसद। दूसरा होता है इसका फुल एम्प्लॉयमेंट। इट हैज़ टू मेक श्योर, जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका मकसद होता है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट, जो जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इसका मकसद होता है एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट इसका होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? फोस्टरिंग सस्टेनेबल का मतलब होता है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनको भी इस इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट मिलना चाहिए। खाली हमें ही नहीं, जो प्रेजेंट में है यहाँ पे, तो आगे आने वाले जनरेशन्स उनको भी इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मैंने आपको समझाया कि जो मार्केट में मनी सप्लाई है, लोगों के पास पैसा कितना होना चाहिए, बैंक्स को कितना लोन देना चाहिए, कितना क्रेडिट देना चाहिए, इन सारी चीज़ों को कौन मॉनिटर करता है? इनको मॉनिटर करता है RBI। तो उसी को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होने चाहिए मार्केट में, या फाइनेंस ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों से क्या हो सकती है? प्रॉब्लम। तो इसको मैनेज करने का काम किसका होता है? RBI का, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट एंड एक्सटर्नल वैल्यू। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जो हमारी करेंसी है, मानो कि हमारी करेंसी है रुपी, तो हमारी रुपी किस तरह से बिहेव कर रही है अगेंस्ट डॉलर, इसका एक्सचेंज वैल्यू कितना है, क्या इसकी करेंसी वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसको क्या करना है? इसको बैलेंस में रखना होता है। जो करेंसी वैल्यू होता है तो उसको क्या करना होता है? बैलेंस में रखना होता है। ये भी किसका काम होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी के दो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, आई कैन से टाइप्स है, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स। क्या क्या है? एक तो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी। देखिए, एक्सपेंशनरी आई थिंक लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में। एक्सपेंशनरी का मतलब होता है, ये वर्ड से निकला है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, यानी जो मनी सप्लाई है मार्केट में, मनी सप्लाई को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। क्यों इंक्रीज़ करना? जब आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे मार्केट में तो उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमी क्या होगी? बूस्ट होगी। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, यानी RBI क्या करता है? वो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है। यानी अगर 10% है, 10% से लेकर उसको 5%। जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा लोन निकालेंगे और उससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा।
रिड्यूसिंग रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स पर, हाँ बैंक्स को ये भी गाइडलाइन दी जाती है कि आप अपना रिज़र्व रेशो क्या करो, उसको कम करो। जब वो रिज़र्व रेशो कम करेंगे यानी अपने पास पैसा कम रखेंगे या आरबीआई के पास पैसा कम रखेंगे तो नेचुरली क्या होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। एक और चीज़ है इसका कि जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है, वो इन बैंक से जो सिक्योरिटीज़ होती है या बॉन्ड्स होती है उनको परचेज़ करती है। क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को, बॉन्ड्स को परचेज़ कर लेती है और उसके बदले मार्केट में पैसा ज़्यादा चला जाता है, मार्केट में पैसा इंक्रीज़ हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ इकोनॉमिक ग्रो इसका है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए। कैसे इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। वो तब लो हो जाएगी जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा पार्ट है इसका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए कॉन्ट्रैक्शनरी इसका मतलब होता है श्रिंक करना। क्या होता है इसका मतलब, श्रिंक करना या डिक्रीज़ करना। क्या होता है इसका मतलब, डिक्रीज़ करना। यानी अभी हम पढ़ रहे थे एक्सपेंड करना और उसका अपोजिट है कॉन्ट्रैक्ट करना, कम करना, ठीक है। मनी सप्लाई, क्यों मनी सप्लाई मार्केट में कम करते हैं, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा चला जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसको कैसे अचीव किया जाता है, रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है। देखिए जब बैंक्स क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है, अगर उनका 10% इंटरेस्ट रेट था उन्होंने अब 15 कर दिया तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं कंज्यूमर से वो लोन कम निकालेंगे बैंक से। जब लोन कम निकलेगा तो ऑटोमेटिकली जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाएगी, पैसा कम होगा मार्केट में। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग रिजर्व रेशो, हाँ अब ये आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक्स को कहता है कि अब आप क्या, मार्केट में पैसा कम होना चाहिए इसलिए आप क्या करो, रिजर्व रेशो बढ़ा दो। यानी जो आपके पास मनी होनी चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए, फंड्स होना चाहिए, उसको बढ़ा दो। और जो आपको हमारे पास रखना है कैश रिजर्व रेशो, वो भी आप बढ़ा दो। नेक्स्ट सेलिंग बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को या सिक्योरिटीज़ को, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ को बेच देती है। यानी कौन बेच देता है, आरबीआई। क्यों वो बेच देती है, क्योंकि मार्केट से पैसा आ जाता है, मनी किसकी तरफ आ जाएगा, आरबीआई की तरफ। मार्केट में चले गए बॉन्ड्स तो मार्केट से जो पैसा निकला वो कहाँ गया, आरबीआई के पास, तो मनी सप्लाई कम होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके जो टूल्स हैं ना, दो इंपॉर्टेंट टूल्स आपको याद रखने हैं। एक तो होता है क्वांटिटेटिव टूल, दूसरा है क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल क्या होता है, इसका मकसद होता है कॉस्ट और क्रेडिट को कंट्रोल करना, इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। और ये क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसका मकसद होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनको क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं और बेचते हैं। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बैंक रेट, बैंक रेट होता है, ये एक लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, आपको याद रखना है, इट्स अ लॉन्ग टर्म लोन जो आरबीआई देता है किनको, कमर्शियल बैंक्स को। किनको देता है, कमर्शियल बैंक्स को। आपको ये याद रखना है, ये जो बैंक रेट होता है ना, बैंक रेट कैसे दिया जाता है, इट इज़ विदाउट सिक्योरिटीज़, विदाउट सिक्योरिटी। इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई भी बॉन्ड्स नहीं होते हैं, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म। जो आरबीआई देता है किसको, आरबीआई देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, याद रखना। उसके बाद है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, सीआरआर। ये एक अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट रखना होता है किसके पास, आरबीआई के पास। ये उनको मैंडेटरी, ज़रूरी होता है, किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, इसमें ये भी एक डिपॉजिट होता है। इसमें भी क्या करना होता है, फंड्स को जमा रखना होता है, लेकिन किसके पास, बैंक्स खुद ही अपने पास रखते हैं। किसके पास रखने, अपने पास। ये रखते थे वो आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशो, लेकिन ये वो रखते हैं खुद के पास, ठीक है। लेकिन किस फॉर्म में, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। ये गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट। इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो आता है रेपो रेट और दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट याद रखो आप, रेपो रेट क्या होता है,
रेपो रेट होता है जो आरबीआई लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, उसको कहते हैं रेपो रेट। एंड जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, जब उनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, रिवर्स रेपो रेट आरआर, वो वापस देते हैं फंड किसको, आरबीआई को। जब उनके पास एक्सेस फंड्स होते हैं तो आरबीआई उनको कहता है कि आप ये एक्सेस फंड्स मेरे पास रखो, तो मैं आपको इसका इंटरेस्ट दूंगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन आपको याद रखना है जो रेपो रेट है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन रिवर्स रेपो रेट। जो रेपो रेट ना हमेशा बड़ा होता है किससे, रिवर्स, यानी अगर ये 4% होगा तो ये 4% से कम होगा, ये होगा 3.5%, याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव टूल्स। देखिए क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है, इसमें ये चीज़ें आती है, ये आपको इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स याद रखने हैं। पब्लिसिटी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, एडजस्टिंग द मार्जिन ऑफ लोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी का मतलब होता है गाइडलाइंस वगैरह को इशू करना या पॉलिसीज़ को शेयर करना किसके साथ, बैंक्स के साथ, ताकि उनका वो लैंडिंग बिहेवियर चेक कर सके। लैंडिंग बिहेवियर का मतलब होता है वो किस तरीके से क्रेडिट देते हैं, किन सिक्योरिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है, इसका मतलब होता है कि पब्लिसिटी करना, गाइडलाइंस को इशू करना। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है कितना अमाउंट इसको देना चाहिए। जो क्रेडिट फ्लो होता है बैंक्स उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से वो कंज्यूमर्स को, देखो ये दोनों, एक तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट और दूसरा एडजस्टिंग द मार्जिन ऑफ लोन, ये दोनों इसमें आते हैं कि इसमें क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। जो बैंक्स है वो किन सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे क्रेडिट देते हैं, किन को, कंज्यूमर्स को। तो इसका भी इसके ऊपर नज़र रखता है कौन, आरबीआई। आरबीआई का मकसद होता है इन चीज़ों को रेगुलेट करना, मार्केट में कितना पैसा जा रहा है, कितना लोन दिया जा रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। देखो ये भी यही है, ऑल्टरिंग रेट ऑन कंजप्शन लोन, इसका मतलब है क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अगर आप कंज्यूमर को लोन दे रहे हो तो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए। कहीं बैंक्स ज़्यादा उनको चार्ज मत कर रहे हैं, कहीं उस कम मत कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का, अगर आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो या कम, बहुत कम चार्ज कर रहे हो, इन दोनों से इम्पैक्ट पड़ने वाला है किस पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है किस पे, डिमांड एंड इन्फ्लेशन पे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब क्या होता है, ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस होते हैं या पॉलिसीज़ होती है, और जो बैंक्स होते हैं बैंक्स को मैंडेटरली इनको क्या करना होता है, इनको फॉलो करना होता है। ये एक तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो मोटिवेट करते हैं किसको, कमर्शियल बैंक्स को, उनको क्या करना था, उन्होंने इन एडवाइजरीज को फॉलो करना होता है, ठीक है। एंड अगर उन एडवाइजरीज को या पॉलिसीज़ को फॉलो ना किया जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ली जाती है। और क्या एक्शन ली जाती है, उनके ऊपर पेनल्टीज़, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, किसकी तरफ से, आरबीआई की तरफ से, ठीक है। अब गाइस इसका लास्ट वाला पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का, इट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई ने क्या किया था, इसने 2016 में एक आरबीआई एक्ट के तहत एक पॉलिसी बनाई थी। कौन सी पॉलिसी थी वो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई थी। और इस कमेटी का मकसद क्या था, इसका मेन मकसद था प्राइसेस स्टेबल रहने चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। और मेन मकसद था इसका जो इन्फ्लेशन है वो हमेशा रहनी चाहिए 2 to 6%, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन 2 to 6%, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 4% +2 -2, देखिए 4 से 2% कम हो गया 2, 4 से +2 तो हो गया 6, दैट मीन्स 2 to 6% हमेशा रहना चाहिए, इसके इस विंडो के बीच में रहना चाहिए। तो इस कमेटी के टोटल 6 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है। कौन कौन सा था इसका, एक तो था आरबीआई गवर्नर, दूसरा डेप्यूटी गवर्नर, तीसरा कोई आरबीआई ऑफिशियल जिसको कौन नॉमिनेट करता था, सेंट्रल बोर्ड। और इसके ये तो हो गए 3, 1 2 3, और नेक्स्ट जो 3 मेंबर्स होते थे वो थे एक्सटर्नल मेंबर्स। ये एक्सटर्नल मेंबर्स कौन होते थे, या तो कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट या कोई फाइनेंस एक्सपर्ट, जिनको फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ होती है, उनको क्या किया जाता था, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता था। और इनकी टर्म कितनी होती थी, सर्विंग फॉर 4 years। सो गाइज दैट वाज इट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो बाकी पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे किस में, MCQs में वो हम कवर
करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।